हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेन्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बोला हुआ है कि इनमें से जो भी हमें दिया हुआ है एपीज, इनमें से कौन सी एपी सीरीज एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रही है तो हमें क्या करना है, इफ़ द फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब डी फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उसके 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं। ओके, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। ओके, तो जैसे हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या है, हम करके आए हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। तो इस तरीके से ओके, तो ऐसे चलता जाएगा ए प्लस 4d करके, ठीक है। तो डी हमें बेसिकली निकालना है। कैसे करेंगे, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। देन हमें डी निकालना है, a3 माइनस a2 कर दो, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीरीज is not an AP। जो सीरीज़ हमें गिवन है ये एक AP नहीं है। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो। ओके, तो डी फाइंड आउट करेंगे कैसे, 5/2 माइनस 2, नीचे लगा दो 1, 2, 5 माइनस 2 2 4, देन आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ओके, देन अगेन हम फाइंड आउट करेंगे, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे, वो लिख देना है यहाँ पे, डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर रहे हो, या देन यहाँ पे a3 माइनस a2 कर रहे हो, यहाँ पे मेंशन कर देना। ओके, 2, देन यहाँ पे रह जाएगा 2 3 6 माइनस 5, देन इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पर कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या है, ये एपीज हैं। तो क्या लिख दो, सीधा ही लिख दो, इट इज़ एन एपी। ये क्या है, एपी है, ठीक है। अब अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो वो कर लेते हैं। तो हमें 4 टर्म तक दे रखा है, तो a5 फाइंड आउट करना है। ओके, इसी कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d। ओके, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, ऐसे कट कर दो, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। देन हमें a6 निकालना है, a प्लस 5d लिखेंगे। तो जो सी टर्म है ना उसमें से एक माइनस कर दो, एक नंबर, वो उतना हमारा d है, ठीक है। उतना मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है d में। ओके, ये बेस्ट वे हो सकता है अगर आपको याद रखने की क्या चीज़ है, दैट्स वाई। ओके, वैसे आपको पता होना चाहिए हमने ऐसा क्यों किया है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि a प्लस 5d कैसे आया है ये आपको पता हो। ओके, a7 निकालना है, अब a प्लस 60 कर दो, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 ज़ा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ओके, सॉरी 5 5 5। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है -1.2 -3.2। ओके, तो यहाँ इसका डी फाइंड आउट करते हैं, लिख लो a2 माइनस a1, तो -3.2 माइनस -1.2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ओके, देन अगेन डी निकाल रहे हैं यहाँ पर,
क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा -5.2 माइनस 3.2, हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 2 आ जाएगा। ओके, बट माइनस का, तो यहाँ पे क्या है हमारा, डी दोनों में इक्वल है, तो ये ए पी है, लिख दो, इट इज़ एन ए पी। ओके, अब हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, 4 दी हुई है, 5 निकालते हैं, ए प्लस 4D, तो ये आ जाएगा -1.2 प्लस 4D, क्या है हमने निकाला है, -2 है। देन ये आ जाएगा -1.2, 4 2 सा क्या होता है 8, बट माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, -9.2। ओके, ये हो गया हमारा A5। अब निकालना है अपना A6 और A7। A6 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1.2 5 एंड यहाँ पे -2 -1.2 माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -11.2। अब चलते हैं A7 की तरफ, A प्लस 60 कर दो, -1.2 प्लस 6 एंड -2 -1.2, 6 2 12 बट माइनस का -13.2। ओके, अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ये गिवन है, तो डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 -6 -10 -6 प्लस का 10 हो जाएगा, देन आ गया 4, देन अगेन डी निकालो, A3 माइनस A2, यह आ जाएगा -2 -6 -2 प्लस 6 एंड आ गया 4। तो दोनों का डी क्या है, इक्वल है, तो क्या है, इट्स एन ए। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसकी अगली टर्म्स निकालनी है, कितनी दी हुई है हमें, 4 दी हुई है, 5 निकालनी है, A5 निकालना है, A प्लस 4D कर दो, -10 प्लस 4D क्या है 4, -10 4 4 जो 16, देन ये क्या आ जाएगा 6। ओके, अब A6 की तरफ चलते हैं, A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D -10 प्लस 5 इन 4, देन आ जाएगा -10 प्लस 5 4 ज़ा 20, देन आ जाएगा 10। ओके, अब चलते हैं अपने A7 की तरफ, तो A7 क्या होता है, A प्लस 6D -10 प्लस 6D क्या था 4, तो ये आ गया -10 प्लस 6 4 ज़ा 24, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 14। ओके, अब चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकालेंगे सबसे पहले, 3 + 2 रूट में है -3। ओके, यहाँ पे लिख दोगे डी हमने कैसे करा है, A2 माइनस A1 है, फॉर्मूला लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, कट हो गया तो क्या आ जाएगा √2। ओके, यहाँ डी निकालो, 3 + 2 √2 -3 + √2, ये है, ये पूरा ब्रैकेट में ले लोगे क्योंकि सबके साथ है -2 √2 -3 -√2। ओके, अब देखो क्या है, यहाँ पे वैसे लिख देना, यहाँ पे A3 माइनस A2 यहाँ पर लिख देना इसके ऊपर, ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। ओके, यहाँ पे प्लस है, नेगेटिव है, काट दो, 2 √2 में से 1 √2 गया, क्या आ गया √2, दोनों में क्या आ रहा है √2, तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो क्या होगा, दिस इज एन AP। ठीक है, देख सकते हो ब्रैकेट में डी क्या है √2 है, दैट्स वाई क्या है ये AP। ओके, अब आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। ओके, तो A5 A प्लस 4D 3 + 4 इंटू डी क्या है √2 है, तो आ जाएगा 4 √2, 4 3 ज़ा 12 12 √2 आ जाएगा। ओके, एक मिनट, ये प्लस है एक मिनट, ये यहाँ पे प्लस है, तो यह 4 √2 + 3 ये आ जाएगा। A6 करना है, A प्लस 5D, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 + 5 √2। ओके,
A7 करना है 3 + 6√2। ओके, ये आ गई हमारी आगे की टर्म्स। आगे चलते हैं। ये भी गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है। तो इसका डी निकाल लो, A2 - A1, 0.22 - 0.2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.20, सॉरी 0.02 आ जाएगा, 0.02। ओके, देन यहाँ पर डी निकालोगे क्या आएगा A3 - A2, देन आ जाएगा 0.222 - 0.22, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.002। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, डेट्स वाई इट इज़ नॉट ए AP। तो लिख दो यहाँ पे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट एन AP। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये गिवन है हमें, डी निकाल लेते हैं। A2 - A1 -4 - 0 क्या आ जाएगा -4, देन अगेन डी -8 -4 -8 + 4, देन आ जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो क्या है ये AP। अब A5 निकालना है, A + 4D, 0 + 4D क्या है -4, क्या आ जाएगा 4 × 4 = 16, बट माइनस का, अच्छा 0 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे लिख दो A + 5D, बट 0 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 यहाँ आ जाएगा -4, 5 × 4 = 20। फोकस किस पे रखो, डी वाले पे। ओके, A + 60, 6 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -24। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो क्या गिवन है, -1/2 -1/2 -1/2। इसका मतलब क्या है, इसकी डी तो 0 ही है। ओके, फिर भी हम निकाल लेते हैं इसे। ओके, डी क्या है -1/2 -1/2, नीचेगा -1/2 + 1/2, एंड देन ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0। ठीक है, ऐसे आगे करोगे देन 0 आ जाएगा, फिर भी कर लो अगर करना चाहते हो तो। A3 - E2 कर देना यहाँ पे, -1/2 -1/2, देन ये क्या आ जाएगा -1/2 + 1/2, देन इसे काट दे क्या आ जाएगा 0। कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, आगे की टर्म्स निकालोगे ये भी वही आएगी। ठीक है, बट अगर निकाल के देखना है आपको तो आप निकाल के देख सकते हो। A + 4D, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, 0 जाएगा, डी क्या आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1/2। ओके, A6 पे चलते हैं। A + 5D था, तो ये हो जाएगा -1/2 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2। देन A7 पर आ जाते हैं, A + 6D, तो ये आ जाएगा -1/2 + 6, 0 ये आ जाएगा -1/2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। ओके, देन डी फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा 3 - 1 2, देन 9 - 3 क्या आ जाएगा 6। तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट एन AP। तो ये भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है A 2A 3A 4A। ओके, डी निकाल लो। A2 - A1, 2A - A क्या आ जाएगा A, देन A3 - A2, देन क्या आ जाएगा 3A - 2A, देन आ जाएगा A। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। देन आगे की टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A + 4D, A + 4 × A क्या आ जाएगा 4A + A क्या हो जाएगा 5A। ओके, A + 5D, ये हो जाएगा A + 5 × A, ये हो जाएगा 6A। देन A7 = A + 6D, ये आ जाएगा A + 6 × A = 7A। ओके, आगे चलते हैं। ये गिवन है हमें A² A³ फिर A⁴, तो क्या करेंगे, डी निकाल लो।
A2 माइनस A1 A माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो A स्क्वायर था और A स्क्वायर में से A माइनस किया तो A कॉमन आ गया, A बाहर आ गया एंड माइनस 1 बच गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी करोगे A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा A क्यूब A स्क्वायर, देन A स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, A माइनस 1 बच गया। ओके, तो दोनों का क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल ये था, मतलब A की पावर 1 थी, यहाँ पे A की पावर 2 है। डेट्स वाई क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस is not same, so it's not an AP, तो ये AP नहीं है। आगे चलते हैं, ये गिवन है हमें। ओके, तो फिर D निकालेंगे यहाँ पे √8 माइनस √2 आ जाएगा √2, हाँ 2√2 आ जाएगा, √8 को लिख सकते हैं एंड देन √2, देन ये आ गया √2। ओके, देन यहाँ निकालेंगे √18 को, तो माइनस √8 को हमने क्या लिखा था √2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 एंड फिर ये हो जाएगा 2√2, देन 3 में से 2 क्या बच गया 1, तो √2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के आगे इक्वल, तो इट्स एन AP। क्या ये AP है, तो A5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A प्लस 4D √2 इंटू 4 इंटू √2, यहाँ पे प्लस करो। ओके, तो क्या आ जाएगा 5√2, जिसको √50 भी ले सकते हो। तो अब A6 पर आ जाते हैं, A प्लस 5D √2 प्लस 5 इंटू √2 आ जाएगा 6√2 इक्वल्स टू आ जाएगा √72। E7 पे चलते हैं, A प्लस 6D देन √2 प्लस 6 इंटू √2 7√2, देन इसको लिख सकते हो √98। ओके, आगे चलते हैं, आगे गिवन है √3 √6 √9 √12। D फाइंड आउट कर लेते हैं, √6 माइनस √3, तो जाएगा ये √3 इंटू √2 हो जाएगा, √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कर सकते हो कि √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लिया, √2 माइनस 1 ये बच गया। अब आगे चलते हैं, √9 माइनस √6। ओके, अब इसका करना है, तो इसका कैसे करोगे, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ओके, तो 3 इसमें से कॉमन ले लो, क्या बचा √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D अलग आ रहा है, राइट, √2 माइनस 1 √3 माइनस √2। ठीक है, तो गलत मतलब यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एज कॉमन डिफरेंस is not same, so it's not an AP, तो ये भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो ये गिवन है हमें। अब देखो इसका वो करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 49। ओके, तो D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, D करोगे 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा 16। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, दैट्स वाई एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट एन AP। ओके, अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73। तो क्या लिख दोगे 1 25 49 एंड 73। ओके, D फाइंड आउट करो, 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24,
देन आ जाएगा 49 माइनस 25, ये आ जाएगा 24। तो क्या है, इट्स एन AP। तो ये भी है। तो नेक्स्ट टर्म निकालिए हमें, A5 निकालते हैं। A+4D, 1 + 4 × 24, देन आ जाएगा 1 + 96 = 97। अब A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकालेंगे, A+5D, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 × 24, देन आ जाएगा 1 + 120, देन आ जाएगा 121। ओके, अब A7 निकाल लेते हैं।